नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हिप्नोटिक ट्रांस में जब हम हिप्नोसिस का प्रयोग करते हैं और यदि सब्जेक्ट ट्रांस में होता है तो उसे आंखें खोलने में तकलीफ होती है। मतलब तकलीफ इन द सेंस कि वो आंखें खोलने में उसे कठिनाई महसूस होती है कि हमने जैसे सुझाव दिया है वो आंखें नहीं खोल पाता है सुझाव के अनुसार। तो इस टेस्ट को आई कैटालेप्सी टेस्ट बोलते हैं और हम हिंदी में इसको बोलेंगे आंखें न खोल पाना। आंखें नहीं खोल पाता है सब्जेक्ट अगर हिप्नोसिस में है। इसमें भी ध्यान रहे सभी सब्जेक्ट जो हिप्नोसिस में जाते हैं वो सभी सब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है कि इस टेस्ट को पास करें, लेकिन 90% सब्जेक्ट इस टेस्ट को पास कर देते हैं अगर वो हिप्नोसिस में होते हैं। और असल में ये जो टेस्ट है वो सम्मोहन की लाइट अवस्था को दिखाता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से नंबर्स को गिनते हुए या हमारे शब्दों को कैसे इस्तेमाल करें अंकों के साथ और इस टेस्ट को परफॉर्म करें। तो ये हर्षदा है, अभी ये जागृत अवस्था में है, हिप्नोसिस में नहीं है। मैं शॉर्ट मेथड से इसको हिप्नोसिस में ले चलता हूं और हिप्नोसिस में जाने के बाद मैं टेस्ट को कैसे लेना है ये आपको डिस्क्राइब करता हूं। देखना किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से बोलना है, सब्जेक्ट का एंगल क्या होना चाहिए, आप हिप्नोटिस्ट है आपका एंगल क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों का निरीक्षण भी करते जाना और जैसे मैं करूं वैसा अपने सब्जेक्ट पे भी टेस्ट करके देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षदा जरा वहां देखो, नजर को केंद्रित रखो, लंबी सांस लो और 3 कहते ही सो जाओ। जैसे मैं स्लिप कहूंगा आप हिप्नोसिस में चली जाएगी। 1 2 and 3 sleep, deeper sleep and relax, deeper sleep and relax, deeper sleep and relax, deeper sleep and relax। गहरे में जाओ, 1 और गहरे में 2 3 4 और 5। याद रहे जब भी आप कभी सम्मोहन का प्रयोग करें तो डीपनर्स देना। डीपनर्स यानी वही सुझाव होते हैं जिसमें हम नींद को और गहरा करते हैं। तो 5 अंकों के साथ जैसे मैं 5 कहूंगा आपकी नींद गहरी हो जाएगी, जैसे मैं ऐसा बजा दूंगा आपकी नींद गहरी हो जाएगी। ऐसे ये ट्रिगर होते हैं जो डीपनर का काम करते हैं। तो आप बार बार इन डीपनर्स को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके सब्जेक्ट हिप्नोसिस के साथ, हिप्नोसिस की अवस्था के साथ तालमेल बना लेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा और जब तक आप सुझाव न दे उसका सम्मोहन नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बार बार डीपनर देना, बार बार नींद को गहरा करना, किसी भी स्टेज पर ही आप कर सकते हो, बार बार नींद को गहरा कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया। अभी हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है कि वो सच में ही हिप्नोसिस में चला गया है। हिप्नोसिस में अगर है तो फिर ये कौन सी अवस्था में होगा इसका एक अंदाजा बनाने की मैं कोशिश करूंगा। इसलिए मैं पहला टेस्ट लूंगा जिसको कहते हैं आई कैटालेप्सी टेस्ट, आंखों को ना खोल पाना। अगर हिप्नोसिस में होगा सब्जेक्ट तो आंखें नहीं खुलेगी, अगर नहीं होगा तो फिर वो आंखें खोल पाएगा। तो देखते हैं, चलिए। तो हम इस टेस्ट को करने जा रहे हैं। तो सर को थोड़ा सा ऐसा रखना है, नींद में बनी रहेगी, सम्मोहन बना रहेगा, बस ऐसे रखना है, ऐसे रखे। वेरी गुड। अब मैं 1 से 3 कहूंगा और 3 कहते ही आपकी आंखों की पलकें, आपकी आंखें पूर्ण रूप से चिपक जाएगी, इतनी मजबूती से चिपक जाएगी कि बाद में आपको खोलने के लिए कहूं तो भी आप खोल नहीं पाएगी। 1, आपकी आंखें, आंखों की पलकें एक दूसरे के साथ चिपक रही है बहुत गहरे में। 2, आपकी आंखें और भी ज्यादा चिपक रही है, ज्यादा चिपक रही है, और ज्यादा चिपक रही है और ज्यादा। और 3, आपकी पलकें पूर्ण रूप से चिपक चुकी है। अब जब मैं आपको खोलने के लिए कहूंगा, मैं 3 कहूंगा और आपको कहूंगा कि खोलिए, तो उस समय आपकी आंखें आपको नहीं खुलेगी। मैं 3 कहूंगा और खोलने के लिए कहूंगा, आपकी आंखें, आंखों की पलकें नहीं खुलेगी। चाहे जितनी कोशिश आप कर ले, आप आंखों की पलकें नहीं खोल पाएगी जब तक मैं न कहूं, क्योंकि आप हिप्नोसिस में है। मैं अंक गिन रहा हूं, 1, आंखें और भारी हो जा रही है, बिल्कुल खोल नहीं पाएगी। 3 के बाद कोशिश करिएगा, 2 बिल्कुल नहीं खोल पाएगी और 3 आप बिल्कुल नहीं खोल सकती है। कोशिश करिए, आप आंखें नहीं खोल पा रही हो, करिए कोशिश, आप आंखें नहीं खोल पा रही हो। और इस साइन को देखिएगा मित्रों, जो आंखें न खोल, कोशिश जारी है। एक अर्थों में सब्जेक्ट थोड़ा जागरूक है क्योंकि वो सुन रहा है, समझ रहा है। दूसरे अर्थों में नींद में भी है क्योंकि वो आंखों को नहीं खोल पा रहा है।
तो ये जो साइन है, इससे आपको पता चलेगा कि लाइफ ट्रांस में है, हिप्नोसिस की सम्मोहन की अवस्था में है। बस कोशिश रोक दीजिए, इमीडिएट कोशिश को रोक देना है, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करवाना है, अन्यथा वो जागृति की तरफ जाएगा और सम्मोहन जो बन रहा था, सम्मोहन की जो अवस्था गहरी होने वाली थी, वो टूट जाएगी। तो मैं जैसे सुझाव दूंगा, ध्यान देना, जैसे मैं शून्य कहूं, बाद में जब शून्य कहूंगा तब आंखें खुलेगी, लेकिन जब जागृत करूंगा तब आंखें खुलेगी, लेकिन आप कोशिश को रोक दो, ज्यादा कोशिश मत करो, आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, आप सम्मोहन में हो, इसलिए आपकी आंखें नहीं खुलेगी। लेकिन जब आप नींद से बाहर आ जाओगी, आराम से आप आंखें खोल सकोगी पहले के जैसा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको जागृत करता हूँ और इनको ये कमांड भी दे देता हूँ कि जब आप नींद से जागृत हो जाएगी, सम्मोहन टूट जाएगा, तो अपने आप आपकी आंखें खुलेगी। तो मैं जब आप नींद से बाहर आएगी तो बिल्कुल आराम से आंखें खुलेगी, अभी बिल्कुल सेफ है। हिप्नोसिस में होने के कारण आपको आंखें खोलने में कठिनाई हो रही, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। ये दर्शाता है कि आप सम्मोहन में, अब और गहरे सम्मोहन में जाइए अगले स्टेप में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हिप्नोसिस से बाहर निकालता हूं। जैसे मैं 3 से शून्य कहूंगा, सम्मोहन से जागृत हो जाइए, आपकी आंखें खुलेगी, आपको बहुत हल्का और अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, आपकी एकाग्रता, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। हर रोज आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, आपके जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। मैं 3 से शून्य कह रहा हूं, हिप्नोसिस से बाहर आइए। 1, माफ करें, 3, धीरे धीरे बाहर आइए। 2, धीरे धीरे। 1 और शून्य, आंखें खुलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहां पर मैंने इनको हिप्नोसिस से बाहर निकाला, लेकिन ध्यान रहे, जब आईलिड टेस्ट पॉजिटिव आया था, इसका मतलब हिप्नोसिस में थे, तो अब मैं अगले टेस्ट के लिए या अगले प्रोग्रामिंग के लिए सब्जेक्ट को आगे ले जा सकता था। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने स्टेप को, आपको इस टेस्ट को दिखाने के लिए इस स्टेप को यहां पे रोक दिया। मित्रों, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना, कुछ और आपको जानना हो तो कमेंट में लिखना, और ये वीडियो आपको ओवरऑल कैसे लगा इसके बारे में जरूर लिखना। धन्यवाद मित्रों।